Good morning, everyone. Welcome back at BBVN online classes, and now we discuss the accountancy of 11th commerce. In previous class, we have discussed about the rule of debit credit according to traditional approach. अपन ने ट्रेडिशनल अप्रोच के दौरान ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल्स पढ़े थे डेबिट एंड क्रेडिट के, और उसी क्लास में अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कि अकाउंट्स को दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं अपन। पहली अप्रोच थी ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच इज आल्सो नोन एज इंग्लिश अप्रोच, अपन ने डिस्कस किया था इसके ऊपर। और दूसरी अप्रोच कौन सी थी? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को दूसरे किस नाम से जानते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। In now today's class we have discussed the modern approach of accounts. अकाउंट की मॉडर्न अप्रोच को अपन डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच पहले एक बार वापस रिकॉल करते हैं फटाफट कि ट्रेडिशनल अप्रोच को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा था इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स को फिर अपन ने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। और अपना इम्पर्सनल अकाउंट को अपन ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था: रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ओवरऑल अपन बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और इन तीनों अकाउंट्स के रूल्स को अपन ने डिस्कस कर चुके थे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता था अपना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रूल कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है अपना? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। एंड नाउ वी डिस्कस द मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट्स। इस मॉडर्न अप्रोच को भी अपन क्लासिफाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो सबसे पहला अकाउंट अपन करते हैं इसके अंदर असेट्स अकाउंट। दूसरा अपन करते हैं लायबिलिटी अकाउंट। फिर करते हैं अपन कैपिटल अकाउंट। अगला है अपना रेवेन्यू अकाउंट। और लास्ट है एक्सपेंसेस अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 पार्ट में। पहला था असेट अकाउंट, दूसरा है लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। द रूल ऑफ द असेट अकाउंट। असेट अकाउंट का रूल क्या कहता है? मॉडर्न अप्रोच की सोच से, मॉडर्न अप्रोच की तरफ से असेट अकाउंट का रूल क्या कहता है? असेट अकाउंट का रूल कहता है डेबिट इंक्रीज एंड क्रेडिट डिक्रीज। यानी कि ये डेबिट को अपन शॉर्ट में डीआर से इंडिकेट करेंगे। तो डेबिट जो होगा वो इंक्रीज को शो करेगा, और क्रेडिट को अपन शॉर्टकट में सीआर से इंडिकेट करेंगे। तो क्रेडिट जो है वो डिक्रीज को शो करता है। असेट अकाउंट का मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो वो ऑलवेज डेबिट होती है, और अगर असेट्स डिक्रीज होती है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन से तो वो क्रेडिट होती है। लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही डेबिट और क्रेडिट। अब असेट्स लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो जाती है, यानी कि असेट्स का रिवर्स, और अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाती है। कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वही सेम चीज, डेबिट क्रेडिट। डेबिट अगर लायबिलिटी बिजनेस में इंक्रीज हो रही है इट मींस वो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज हो रही है इसका मतलब वो क्या होगी? डेबिट होगी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगी? डेबिट होगी। रेवेन्यू की बात करें, सेम पॉइंट ऑफ व्यू, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी
तो इनकम, रेवेन्यू यानी इनकम, इनकम अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होती है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। बात करें एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होते हैं, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होते हैं। क्लियर है? देखिए अपन एक बार फटाफट वापस रिकॉल करते हैं अपन इस चीज को। मैं ये कहता हूं कि असेट अकाउंट, मॉडल अप्रोच को अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया, असेट अकाउंट, असेट लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। असेट अकाउंट के रूल की बात करें तो असेट अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है डेबिट, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट, लायबिलिटी अकाउंट इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है डेबिट। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। रेवेन्यू अकाउंट की बात करें, रेवेन्यू अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। और एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और क्रेडिट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। क्लियर है? तो अपन ने अकाउंट के क्लासिफिकेशन और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की जब बात करी तो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच अपन ने दोनों की बात करी। अब अपन बात करते हैं कि अगर अपने को कोई ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और अपने को जर्नल एंट्रीज करनी है, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिन में उनकी एंट्री करनी है, तो अपन सबसे पहले इसके फॉर्मेट की बात करते हैं कि भाई फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से उसको नोट डाउन किया जाएगा, किस तरीके से उसको बुक्स में लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन बात करें, यहां पर अपन हेडिंग डालते हैं जर्नल इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, यानी कि पर्टिकुलर उस बिजनेस का नाम आ जाएगा जिस बिजनेस की बुक्स में अपने को जर्नल एंट्री करनी होती है। फिर अपन हेडिंग डालते हैं, ये इसका फॉर्मेट बनाते हैं। ये इसका फॉर्मेट है। देखिए पहला कॉलम इसका जो होगा वो होगा डेट का, क्योंकि डेट वाइज अपने को ट्रांजैक्शंस नोट करने हैं, डेट वाइज अपने को ट्रांजैक्शंस लिखने होते हैं बुक्स के अंदर, तो पहला कॉलम अपन ने लिख दिया डेट का। सेकंड जो बड़ा वाला कॉलम आप देख रहे हैं, ये कॉलम होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में अपन उस ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स लिखते हैं कि कौन से अकाउंट को अपने को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट्स को क्रेडिट करना है, अकाउंट नेम के साथ में। एक ये इसके बाद छोटा सा कॉलम आप देख रहे हैं, ये कॉलम है एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर। इस कॉलम के बारे में अपन अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि लेजर फोलियो क्या होता है, इसके नंबर्स लिखने होते हैं, तो अपन इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर जो अमाउंट का कॉलम आता है, पहला कॉलम होता है डेबिट का, यानी कि डेबिट को अपन शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, अमाउंट लिख देते हैं, और दूसरा कॉलम क्रेडिट का, क्रेडिट में लिख देते हैं। डबल एंट्री सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन को दो जगह लिखा जाता है, यानी कि दो जगह लिखा जाता है, दोनों जगह कौन सी है, डेबिट और क्रेडिट। कॉलम समझ में आ रहा है, फॉर्मेट समझ में आ रहा है। इसी फॉर्मेट में अपन इसको नोट डाउन करेंगे। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि दो पेन यूज करने, दो कलर के, यानी कि जो फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट की हेडिंग्स लिखनी है वो ब्लैक कलर से लिखनी है, और जो फॉर्मेट का मैटर अपन लिखेंगे, फॉर्मेट के अंदर जो अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस का मैटर अपन लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखेंगे। क्लियर है? अपन अब कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस के हिसाब से अपन एक ट्रांजैक्शंस की तरफ चलते हैं। मैं यहां कुछ ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करता हूं, इन ट्रांजैक्शंस के बिहाफ पर अपन आगे की चीज स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला ट्रांजैक्शंस मैंने लिखा कि यहां पर मैं सीरियल नंबर डाल देता हूं डेट्स की जगह पर, और अपन लिख देते हैं दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5 लाख। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करकर।
ठीक है। दूसरी चीज अपन ने ट्रांजेक्शन लिखा, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹1,00,000। तीसरा ट्रांजेक्शन अपन ने लिखा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑफ ₹50,000। तीसरा ट्रांजेक्शन अपन ने लिखा, दोनों ट्रांजेक्शन सेम है, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹1,00,000, सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखा। थर्ड ट्रांजेक्शन लिखा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑफ ₹50,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन अपन लिखते हैं, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹75,000। और फिफ्थ ट्रांजेक्शन अपन लिखते हैं, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑफ ₹60,000। अपन ने यहां 5 ट्रांजेक्शंस लिखे हैं। तो सबसे पहले जब अपन ने बात करी थी कि टर्मिनोलॉजी की बात करी थी, अपन ने ट्रांजेक्शंस की बात करी थी, तो ट्रांजेक्शन को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? ट्रांस और एक्शन। ट्रांस का मतलब क्या होता है? थ्रू समथिंग, और एक्शन का मतलब टू डू समथिंग, यानी कि किसी के लिए किसी के साथ मिलकर काम करना। तो ट्रांजेक्शंस के अंदर 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। अपन ने वही बात करी है, बिजनेस स्टार्टेड, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5,00,000। ठीक है। अब अपन इसको अपने जर्नल के फॉर्मेट में इसकी एंट्री करते हैं। अपन यहां इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो अपन ने एंट्री फॉर्मेट बनाया, जर्नल इन द बुक्स ऑफ बिजनेस का नाम आ जाएगा। अगर दिया हुआ है तो नाम लिख देंगे, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। पहला कॉलम अभी मैंने आपको बताया डेट, दूसरा कॉलम मैंने बताया आपको पर्टिकुलर, फिर एक इसके बाद में मैंने आपको बताया था लेजर फोलियो नंबर, डेबिट और क्रेडिट। देखिए पहला ट्रांजेक्शन क्या है अपना, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹5,00,000। यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन में 2 पर्सन इन्वॉल्व होंगे। अपने को आइडेंटिफाइड करना है कि दोनों अकाउंट कौन कौन से होंगे। यहां बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन कर रहा है? दिनेश। पहला अकाउंट आइडेंटिफाइड किया अपन ने, उसने क्या इन्वेस्ट किया? पैसा। और जब पैसे की कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल की जब अपन ने डेफिनेशन की बात करी थी तो अपन ने क्या कहा था कि मनी विच इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो ऑनर ने, प्रोप्राइटर ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो क्या कहलाया? कैपिटल। यानी कि यहां पर 2 अकाउंट बने। दिनेश पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट का मीनिंग बताया था, द अकाउंट विच रिलेट्स टू ए पर्सन, और कैपिटल अकाउंट दूसरा अकाउंट बताया अपना कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पर्सनल अकाउंट्स का रूल और कैपिटल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच से ले लेते हैं, कैपिटल अकाउंट को मॉडर्न अप्रोच से ले लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है। और दिनेश ने क्या दिया? कैश। तो अपन जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं? बिजनेस की बुक्स में। तो बिजनेस के पास में क्या आया? कौन से 2 अकाउंट हुए? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। दिनेश तो ओनर है ना, तो ओनर की बुक में तो एंट्री नहीं कर रहे, एंट्री किसकी बुक्स में कर रहे हैं? बिजनेस की बुक्स में। तो बिजनेस के पास के लिए 2 अकाउंट जो आइडेंटिफाइड हुए, पहला हुआ कैश अकाउंट और दूसरा हुआ कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है अपना, रियल होता है। रियल अकाउंट यानी कि दोज अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू असेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। कैश हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? ऐसी एसेट्स जिसको कि आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो। तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश। यानी कि कैश असेट अकाउंट भी है, और असेट अकाउंट का रूल क्या होता है? क्या होता है? इंक्रीज डेबिट होती है, यानी कि कैश को अपन ने डेबिट कर लिया, कैश अकाउंट डीआर। अब जब क्रेडिट लिखने के लिए अपन क्या करते हैं? टू का यूज करते हैं और इसे थोड़ा सा क्रॉस में लिखते हैं, टू। बिजनेस के पास में क्या आया? कैपिटल। तो दूसरा अकाउंट अपना बन गया कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, यानी कि कैश को अपन ने डेबिट कर दिया ₹5,00,000 से,
कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 5 लाख रुपीज से। अब इस ट्रांजेक्शन को अपने को और क्लियर करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहां नरेशंस लिखते हैं। नरेशंस का मतलब क्या होता है, नरेशंस शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए कि ताकि नरेशन पढ़कर सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर सके, समझ सके कि ट्रांजेक्शन्स किस चीज का था। यानी कि अब अपन यहां कह सकते हैं नरेशन लिखने के लिए अपन कहते हैं कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, हो गया। यहां से इस डेट के कॉलम से लेकर और पर्टिकुलर का कॉलम खत्म होता है वहां तक आपको इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया पहला। तो पहले ट्रांजेक्शन्स को अपन ने किस तरीके से किया, पहले अकाउंट आइडेंटिफाई किए, उन अकाउंट्स के रूल को अप्लाई किया। अकाउंट दो थे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश असेट अकाउंट, कैपिटल लायबिलिटी अकाउंट। असेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। दूसरे ट्रांजेक्शन्स पर बात करते हैं, यानी कि दूसरा सीरियल नंबर अपन ने यहां नोट कर लिया। दूसरे ट्रांजेक्शन की जब बात करें तो गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹1 लाख। देखिए यहां पर क्या था कि दो ट्रांजेक्शन एक जैसे हैं, गुड्स परचेज्ड एंड गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि। तो जब अपन ने परचेज की बात करी थी तो परचेज को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज किया था। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। अब अपन ये कहते हैं कि अगर ट्रांजेक्शन में अपने को इस तरीके की आइडेंटिफाई करना है कि कैश परचेज क्या होगा और क्रेडिट परचेज कौन सा होगा, तो सिंपल सी चीज है कि जिस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर किसी पर्सन का नाम आ जाए कि किससे खरीदा और कहा नहीं जाए कि भाई कैश यूज किया कि नहीं किया, तो यहां पर क्या आया, रवि आया। किससे खरीदा, रवि से, इट मींस ये क्रेडिट परचेज होगा। और लेकिन इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में कहीं कोई नाम नहीं है, हमने गुड्स खरीदा है और किसी भी चीज को क्रेडिट के बारे में इंडिकेट नहीं कर रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब ये कैश परचेज है। क्लियर है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। तो अब अपन बात करें सेकंड ट्रांजेक्शंस की कि गुड्स परचेज यानी कि कैश परचेज है। कैश परचेज है, देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस के पास में क्या आया, गुड्स आया, यानी कि कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। जब गुड्स आया बिजनेस के पास तो उसके बदले में कुछ गया भी होगा, क्या गया, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट कहता है। यानी कि जो चीज आई उसको डेबिट करना है, जो गया उसको क्रेडिट करना है। आया क्या, गुड्स। और गुड्स के लिए अपन ने कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परचेज वर्ड। बताया था परचेज वर्ड यूज्ड फॉर द इन द अकाउंटिंग टर्म फॉर गुड्स। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग, यानी कि ये गुड्स जो हमने खरीदा है वो रीसेल करने के पर्पस से खरीदा है। इसके मतलब यहां पर जो अपन वर्ड काम में लेंगे वो कौन सा लेंगे, परचेज। तो अपन ने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 1 लाख, अमाउंट लिख देते हैं 1 लाख। नरेशन लिखते हैं अपन, बीइंग गुड्स परचेज्ड, फिर अंडरलाइन। थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं अपन। थर्ड ट्रांजेक्शन भी सेम है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, लेकिन ये क्रेडिट परचेज है। तो जब क्रेडिट परचेज है तो अपने पास फिर दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करते हैं। बिजनेस के पास क्या आया, गुड्स, कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। दूसरा अकाउंट बिजनेस के पास से कुछ गया क्योंकि हमने तो उधार में खरीदा है, क्रेडिट में है तो पैसा तो गया नहीं, यानी किससे खरीदा, रवि से। कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रवि से गुड्स खरीदा है, रवि गिवर है कि रिसीवर है, गिवर है, तो रवि को तो अपन क्रेडिट करेंगे और गुड्स को डेबिट। और गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज देते हैं, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 50,000, अपन ने अमाउंट लिख ली 50,000। नरेशन लिख देते हैं इसका, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि, फिर अंडरलाइन। फोर्थ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजेक्शन फिर दोनों सेम है, क्योंकि जैसे सेकेंड और थर्ड परचेज थे वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ क्या है, सेल्स अकाउंट है।
पहले ट्रांजेक्शन में फोर्थ में गुड्स सोल्ड है, यानी कि यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया, किसको सेल किया किसको किया कुछ नहीं है, यानी कि ये कैश सेल्स। दूसरे ट्रांजेक्शन में नाम दे रखा है पर्टिकुलर एक पर्सन का कि मोहन को, और मोहन के आगे कहीं कोई कैश वर्ड यूज नहीं है कि भाई कैश में बेचा है। इट मीन हमेशा इसका अजम्पशन क्या होता है, क्रेडिट परचेज। तो जब अब बात करें सेल्स की, तो इसी ट्रांजेक्शन को फिर आइडेंटिफाइड करते हैं दो अकाउंट्स में। क्या बेचा, गुड्स, किसको पता नहीं, तो कितने में बेचा 75,000, यानी कि दो अकाउंट आइडेंटिफाइड हुए। पहला गुड्स, गुड्स हमारा रियल अकाउंट होता है। दूसरा कैश अकाउंट, कैश भी रियल होता है, रियल होता है। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। तो बिजनेस के पास क्या आया, गुड्स बेचा, मैंने बेचा है तो पैसा आया होगा, पैसा आया, इसके बदले में क्या गया, गुड्स गया। तो डेबिट व्हाट में कम्स इन, जो आया उसको डेबिट कर दिया। और गुड्स के लिए अपन जब बेचते हैं तो सेल्स वर्ड यूज लेते हैं, तो टू सेल्स। नरेशन अपन लिख देंगे, व्हेन गुड्स सोल्ड, कितने रुपए का 75,000, 75,000 का। लास्ट ट्रांजेक्शन की बात करें तो गुड्स सोल्ड टू मोहन, किसको बेचा, मोहन को बेचा। फिर दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करते हैं, क्या बेचा, गुड्स, गुड्स कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। किसको बेचा, मोहन को, कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब ये क्रेडिट में सेल किया, इसका मतलब पैसा तो नहीं आया आपके पास में, आया ही नहीं, तो हमने किसको बेचा, फिर मोहन को। अब मोहन पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट में कम्स इन, क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। तो अब अपन इस ट्रांजेक्शन को इरेज करके मैं ऊपर लिख देता हूं। ट्रांजेक्शन नंबर 5, किसको बेचा, मोहन को। मोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। और आपने बेचा है तो मोहन रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है, रिसीवर को अपन डेबिट कर देते हैं। तो अपन ने एंट्री कर ली, मोहन अकाउंट डेबिट टू गुड्स, बेचा है तो बेचने के लिए अपन कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, सेल्स अकाउंट। कितने रुपीस का, 60,000 का, 60,000। नरेशन अपन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर है। तो आज अपन ने डिस्कस किया है मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, और एक अपना एग्जांपल के थ्रू अपन ने इसको एक्सप्लेन किया है, अंडरस्टैंड किया है, समझने की कोशिश करी गई है। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिनको कि अपन सोल्व करेंगे जर्नल के थ्रू। और इन अकाउंट्स को आज रूल्स की आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, रूल्स को याद करने हैं, रूल्स के बारे में आपको प्रैक्टिस करनी है, और कुछ एग्जांपल्स होंगे आपके पास, बुक्स अगर अवेलेबल हैं तो आपको उनकी प्रैक्टिस करते रहनी है। नेक्स्ट अपनी ऑनलाइन क्लास में अपन फिर एक एग्जांपल के थ्रू इसको और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।